नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आया है, उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि एएनएम और जीएनएम के बहाली से जुड़े हुए हैं और इन कैंडिडेटों के बहाली में दिक्कतें आ सकती है। तो किन कैंडिडेटों का ये प्रॉब्लम आएंगे काउंसलिंग में, जैसे कि आप काउंसलिंग करने जाइएगा तो वहाँ से आपको छांट दिए जाएंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको भी दिक्कतें का सामना करने पड़ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जीएनएम के दाखिले के नाम पर इतना छात्रों से 1 करोड़ की ठगी हुई। इससे ये जाहिर होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जीएनएम का डिग्री कहीं ऐसे आम यूनिवर्सिटी से लिया है जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, रजिस्टर नहीं है। तो उनका जो मान्यता प्राप्त नहीं होंगे तो उन कैंडिडेटों को जब काउंसलिंग में बुलाया जाएंगे तो वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रद्द कर दिया जाएगा। और क्योंकि इसमें बीटीएससी की जो एएनएम के भी बहालियाँ होने वाली है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जीएनएम का डिग्री लिए होंगे, क्योंकि उसमें हायर एजुकेशन का मार्क दिया गया है। तो 25 मार्क उसका दिया गया है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों के जीएनएम का भी डिग्री लिए होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एएनएम के कोर्स करते समय अगर उन्हें नहीं पता होते हैं तो किसी के चक्कर में आके वो जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, उनको मान्यता सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में उन सारे कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में दिक्कतें आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। जालसाज ऑफिस बंद कर फरार, न्यू बाईपास में 3 साल पहले जो दफ्तर खोला था, जो आप लोगों की बहाली जैसे कि जीएनएम की कोर्स के लिए, एएनएम की कोर्स के लिए, उसके बाद जो ऑफिसें खोली थी वो सारा कुछ ऑफिस लेकर ही भागे, मतलब कि वो फर्जीवाड़ा था। और उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का लगभग लगन पांडे की बात करें तो 100 से अधिक छात्रों का उसमें एडमिशन करवाए थे और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा की ठगी भी हुई थी। करीबन 1 करोड़ रुपया की ठगी हुई थी। उन पर ये आरोप है कि यह 1 करोड़ रुपया की ठगी किए हैं। और ऐसे में जैसे कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन वो फर्जी सर्टिफिकेट होते हैं। छात्रों के अनुसार लगन विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी कोर्सों जैसे बीएससी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, मेडिकल प्रबंधन विविध समेत 42 कोर्सों के लिए बिहार सरकार के क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण दिलाने का वादा करता था। और उसके लिए हैंडबिल भी होता था, वो छपवा कर रखे रहते थे, जिस तरीके से वो विद्यार्थियों को अपने झांसा में ले सके और एडमिशन करवा सके। तो उन कैंडिडेटों का जिनके जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से नहीं होंगे, उन सारे को काउंसलिंग में इस दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोग इन सारे झांसे में मत आइए। जो आपका जेन्युइन है उसमें आपको निश्चित रूप से जेन्युइन तरीके से बहाली होती है। सरकार किसी भी बहाली को प्रयास करती है कि वो जेन्युइन तरीके से ही बहाली हो, तो आप जेन्युइन रहिएगा तो आपको बहाली निश्चित रूप से होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कतें आएंगे। तो इस तरीके से आप यदि इस मार्ग पर चलिएगा, ऐसे आप यदि कोई सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते समय आपको जैसे पकड़ा जाने पर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जॉब में रहने पर भी यदि फर्जीवाड़े का पता चलता है तो वहाँ से भी निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ले लीजिएगा तो उसमें चल जाइएगा तो जॉब में दिक्कतें नहीं होंगी, जॉब में भी दिक्कतें होती है। और बीटीएससी ने बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट को निकाले हैं। जैसे कि बीटीएससी के द्वारा जो बहाली हुई थी जो कि जेई का, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी पाए गए। एलआरसी अमीन में बहुत सारे वो कैंडिडेट फर्जी पाए गए। तो उन सारे कैंडिडेटों को फर्जी होने पर उनको बाहर निकाल दिया गया। तो जॉब करने के बाद भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, जेन्युइन रहे, जेन्युइन रूप से आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेंगे। तो आप लोगों को और भी यदि बीटीएससी के रिगार्डिंग या कोई भी स्वास्थ्य विभाग के रिगार्डिंग अपडेट आएंगे तो सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।